हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, वंस अगेन वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। सो हमने लेसन नंबर 4 जो स्टार्ट किया बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स, उसमें हमने रे के बारे में पढ़ा, लाइन के बारे में पढ़ा, लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा, इंटीरियर एक्सटीरियर पढ़ा, पॉलीगॉन्स पढ़े, क्लोज फिगर्स पढ़ा, ओपन फिगर्स पढ़ा। राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एंगल्स। एंगल्स कैसे फॉर्म करता है, क्या होता है, ठीक है। सो पहले तो मैं रे लेता हूं। रे आपको सबको पता है, एक ये रे हो गई और वही पॉइंट से मैं दूसरी रे को ड्रॉ करता हूं। एक ये वाला रे, ये पॉइंट को मैं नाम देता हूं रे ए ओ ए और ये रे ओ बी। सो ये हमारा जो ए बीच में फॉर्म हो रहा है वो हमारा क्या हो रहा है, एंगल फॉर्म हो रहा है। यानी अगर मैं दो रे को एक ही पॉइंट से जोड़ रहा तो हमारा क्या फॉर्म होगा, एंगल। राइट। सो एंगल कैसे फॉर्म होता है, सो एन एंगल इज फॉर्म्ड, एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू रेस विथ कॉमन इनिशियल पॉइंट। उसमें हम एक पॉइंट कॉमन लेंगे, ठीक है। और ये जो रेस बोलते हैं, तो दिस रेस आर नोन एज साइड्स और आर्म्स। ये रेस को क्या बोलते हैं, साइड्स बोलते हैं या तो हम आर्म्स बोलते हैं, ठीक है। और जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है एंड द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स। उसे क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। सो हमारा एंगल कैसे फॉर्म होता है, दो रे से मैं कॉमन पॉइंट से दो रे को ज्वाइन करता हूं, वो हमारा एंगल फॉर्म होगा। रेस को साइड्स बोलते हैं और कॉमन पॉइंट जो है उसे वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। यानी मान लो कि मैंने एक आर्म लिया, आर्म यानी साइड्स होते हैं, ठीक है। एक ये वाला आर्म लिया और एक ये वाला आर्म लिया, ये हमारा ट्राइंगल एंगल फॉर्म किया। यहाँ पे कुछ पॉइंट से ए, यहाँ पे कुछ पॉइंट से बी और ये ए। तो इससे हम कैसे लिखेंगे, एंगल को कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से। इसे लिखेंगे एंगल ए ओ बी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं और कुछ पॉइंट्स लेता हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ ई एफ, यहाँ पे सी और ये डी, और यहाँ पे मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ ऐसे। सो अगर मैं बात करूं कि इंटीरियर ऑफ ए ओ बी क्या होगा, ए ओ बी के अंदर के एंगल कौन से हो गए, तो ये दो अंदर की साइड है, ई और एफ। एक्सटीरियर में तो सी और डी बाहर के साइड है। और ऑन एंगल ए ओ बी तो पॉइंट्स कौन से हो गए, ए ओ और बी। तो यहाँ पे भी हमारा इंटीरियर एक्सटीरियर और ऑन तो रहेगा ही, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स। तो एंगल्स कैसे फॉर्म होता है, दो रे से दो एंगल, उसका कॉमन पॉइंट होता है। ये कॉमन पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं, इसको आर्म्स बोलते हैं। ओ ए और ओ बी को आर्म्स बोलेंगे। ये इंटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये ऑन एंगल को डिनोट करेंगे ये वाले एंगल साइड से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एंगल्स, राइट। सो हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 पे। बस इसमें कुछ और ज्यादा नहीं है। एंगल्स आपके अलग अलग टाइप्स के होंगे, वो बाद में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा एक्सरसाइज नंबर 4.3। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट, यू हैव गिवन अ फिगर, नेम द फॉलोइंग। हमें फिगर दी हुई है ऐसी, यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है। हमें कुछ आंसर्स देने। द फर्स्ट वन इज, ओके, हमें एंगल्स के नाम देने। नेम द एंगल्स ऑफ फॉलोइंग फिगर। हमें यहाँ पे एंगल्स के नाम देने। तो यहाँ पे एंगल्स कौन से बन रहे, देखो ये दो आर्म्स हो गए हमारे, ये एक एंगल बनेगा, ये दो आर्म्स हो गए, ये एक एंगल बनेगा, ये दो आर्म्स हो गई और ये दो आर्म्स हो गए। यानी हमारे यहाँ पे 4 एंगल्स बनेंगे। जितने वर्टेक्स हो गए उतने एंगल्स बनेंगे। कितने वर्टेक्स है, कॉर्नर पॉइंट्स 4 है तो 4 एंगल बनेंगे। 3 वर्टेक्स होते तो 3 एंगल बनते, ठीक है। और ये हमारा पॉलीगॉन है, देखो लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर बन रहा है, ठीक है।
सो यहाँ पे कौन से एंगल हो गए? सो देयरफॉर देयर आर 4 एंगल्स एंड दे आर कौन से हो गए? फर्स्ट वन, अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं DAB लिख सकता हूं, सो एंगल DAB। सेकेंड वन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंगल ABC। थर्ड वन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, DCB। आप एंगल DCB लिखो या BCD लिखो, एक ही है। वैसे ही यहाँ पे ABC लिखो या CBA लिखो तो भी एक है। DAB लिखो या BAD लिखो, एक ही है सब, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हो, एंगल BAD, उसका उल्टा। यहाँ पर भी ऐसा लिख सकते हो, एंगल CBA। यहाँ पर भी एंगल BCD लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो। और फोर्थ वन हमारा होगा ADC, एंगल ADC। इसको भी आप कैसे लिख सकते हो? एंगल CDA भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे 4 एंगल फॉर्म हो गए, जितने वर्टेक्स है उतने हमारे एंगल्स हो गए। ये उसका ही नाम है, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी एक लिखोगे तो भी चलेगा, राइट। तो यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 2। हमें कुछ डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन 2 में। डायग्राम कुछ इस तरह का है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। पॉइंट्स आर गिवन C, F, यहाँ पे दिया हुआ है C, यहाँ पे दिया हुआ है F, ये है पॉइंट हमारा O, यहाँ पे दिया हुआ है D, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे E। ओके, इतने पॉइंट्स दिए, हमें कुछ आंसर्स देने। तो द वेरी फर्स्ट वन इज द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE। तो DOE के इंटीरियर में क्या है? DOE, उसके इंटीरियर में एक ही पॉइंट है A, इंटीरियर यानी अंदर के साइड, ठीक है। ये वाला ऑन पे हो गया, उसके ऊपर हो गया, यानी हमारा एक ही है पॉइंट D, पॉइंट A, राइट। देन सेकेंड वन, एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF के एक्सटीरियर में। सो EOF के एक्सटीरियर में क्या क्या हो जाएगा? एक ए वाला हो जाएगा, एक ए वाला हो जाएगा, एक ए वाला भी हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे EOF की बात है, तो एक्सटीरियर में कौन से ये 3 पॉइंट है। सो पॉइंट A, B एंड C, राइट। एंड थर्ड वन इज, थर्ड क्वेश्चन है आपका ऑन एंगल EOF, ऑन एंगल EOF। अब EOF के ऊपर कौन से पॉइंट्स है आपके? सो EOF, उसके ऊपर हमारे चारों 4 पॉइंट हो गए EBOF। सो पॉइंट EBO एंड F। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। बस इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन, ये हमें आंसर्स देने हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। So question 3 is, draw the rough diagrams of the two angles such that, draw rough diagrams of angles such that, the very first one is, हमें ऐसे एंगल ड्रॉ करने हैं कि जिसमें फर्स्ट वन क्या है हमारा एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो कॉमन है। 1 पॉइंट इज कॉमन, सो 1 पॉइंट इज कॉमन। तो उसके लिए हम कैसे एंगल ड्रॉ कर सकते हैं? देखो, अगर मैं ये एक एंगल ले रहा हूं, ये O है, ये B है और ये A है, दोनों में एक पॉइंट कौन सा कॉमन है? ये वाला कॉमन है, यस। वैसे ही अगर मैं यहां से भी एक एंगल ले लेता हूं C, ये भी एक एंगल हो गया, ये भी एक पॉइंट कॉमन है। सो हमारे ऐसे बहुत एंगल बन रहे हैं, एंगल AOC, एंगल COB, एंगल AOB। तो इसमें जिसमें पॉइंट O कॉमन है, एक पॉइंट कॉमन है,
राइट। देन सेकेंड वन, ये आपको लिखना है, ठीक है। देन सेकेंड वन जिसमें 2 पॉइंट कॉमन हो, 2 पॉइंट आपके कॉमन आने चाहिए, ठीक है। 2 पॉइंट्स इन कॉमन, 2 पॉइंट आपके कॉमन आने चाहिए। तो इसके लिए हम कैसे करते हैं, देखो, एक मैं ले लेता हूं एंगल ए ओ बी, और 2 पॉइंट्स हमें कॉमन चाहिए, ठीक है। तो क्या करो, यहां पर से एक ऐसा कर दो, बी, दोनों पॉइंट कॉमन मिल जाएंगे, ठीक है। ए ओ बी में ओ बी कॉमन हो जाएगा, डी में भी एक आ रहा है कॉमन हो जाएगा, राइट। सो वैसे आपके 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट सबके लिए करना है, सो वो आपको 3 होमवर्क करने हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.3 खत्म हो गई, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ट्राइंगल्स। ट्राइंगल इज वन टाइप ऑफ पॉलीगॉन। ये हमारा क्या है, ट्राइंगल पॉलीगॉन ही है। पॉलीगॉन विथ लीस्ट साइड्स। लीस्ट साइड्स, साइड्स का मतलब मैंने बताया कि जैसे कि अभी मैंने ये 3 रे को मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट मिला ओ, यहाँ पे कुछ पॉइंट मिला ए, यहाँ पे कुछ पॉइंट मिला बी। तो ये हमारा ओ बी ओ ए ये सब हमारा क्या हो गया, साइड्स हो गया। तो यहाँ पे कितने साइड्स है, 1 2 3, जितने वर्टेक्स हो गए उतने साइड्स हो गए और उतने ही एंगल्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे लीस्ट साइड वाला जो है वो पॉलीगॉन कौन सा है, ट्राइंगल। ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती है, इट हैज 3 साइड्स एंड इट हैज 3 एंगल्स, राइट। ये सब होता है ट्राइंगल्स का। ट्राइंगल एक पॉलीगॉन से, पॉलीगॉन कैसा, लिस्ट साइड्स वाला, एकदम छोटे साइड्स, इसकी 3 साइड्स सी है और 3 एंगल्स है। तो ये हमारा हो गया ट्राइंगल, ठीक है। अब अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, ये पता चल गया, लिखना हो तो लिख सकते हो आप, ओके। अब मैं एक ट्राइंगल लेता हूं, इसे हम बोलते हैं ट्राइंगल, राइट। अगर मैं नाम लेता हूं ए बी सी, तो इसमें साइड्स कौन सी होगी, मैंने बोला 3 वर्टेक्स है। वर्टेक्स कितने, 1 2 3, तो 3 साइड होगी, ए बी बी सी एंड सी ए, ये 3 साइड होगी। और एंगल्स भी कितने हो गए, 3 एंगल्स हो गए। कौन से आप लिख सकते हो, बी ए सी, ए बी सी और ए सी बी, ठीक है। मैंने बोला वर्टेक्स भी कितने हैं आपके, 3 वर्टेक्स है, ए बी और सी, ये 3 वर्टेक्स है। अगर मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट ले लू ई, यहाँ पे कुछ पॉइंट ले लो एफ, तो ये हमारा इंटीरियर पॉइंट हो गया और ये हमारा एक्सटीरियर पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ट्राइंगल में हमारे 3 साइड्स हो गए, 3 एंगल्स हो गए, 3 वर्टेक्स हो गए, वो हमारा लिस्ट साइड्स वाला पॉलीगॉन है, राइट। इट इज अ पॉलीगॉन ऑफ लिस्ट साइड्स। लिस्ट साइड्स यानी सबसे छोटी साइड्स, 3 साइड्स, ठीक है। अब उससे छोटी साइड अगर मैं 2 साइड्स ले लूं तो हमारा पॉलीगॉन ही नहीं बनेगा, हमने आगे देखा। तो ये हमारा हो गया पूरा ट्राइंगल के बारे में। अब हम ऐसे एक्सरसाइज नंबर 3.4 स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन 1, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, मार्क अ पॉइंट पी इन द इंटीरियर एंड क्यू इन इट्स एक्सटीरियर। क्या करना है, एक रफ स्केच ड्रॉ करना है हमारा ट्राइंगल एबीसी का, फिर उसमें इंटीरियर पॉइंट पी लेना है, एक्सटीरियर पॉइंट क्यू लेना है। इज द पॉइंट ए इन इट्स इंटीरियर और इन इट्स एक्सटीरियर। पॉइंट ए है वो इंटीरियर में है और एक्सटीरियर में हमें वो दिखाना है। तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, रफ डायग्राम ड्रॉ करना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक ट्राइंगल ले लेता हूँ, इसमें मैंने नाम दे दिया ए बी सी। अब यहाँ पे कुछ पी पॉइंट इंटीरियर में लेना है, इंटीरियर यानी अंदर की साइड, एक्सटीरियर यानी बाहर की साइड क्यू लेना है, ठीक है। अब पॉइंट ए इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में, दोनों में से कहीं पे भी नहीं है, वो तो ऑन है, सो यानी वर्टेक्स है। पॉइंट ए इज नाइदर इन
इंटीरियर नॉर इन एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, बिकॉज ए इज वर्टेक्स। ए हमारा क्या है, वर्टेक्स है, तो वो इंटीरियर में भी नहीं हुआ और एक्सटीरियर में भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये पता चला। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज आइडेंटिफाई द ट्राइंगल्स इन द फिगर। हमें ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई करना है, फिगर दी हुई है। ए बी सी डी, हमें ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई करने, कितने ट्राइंगल्स है। तो फर्स्ट ट्राइंगल्स आर, कितने ट्राइंगल्स है हमें देखना है। तो पहला तो जो मेन ट्राइंगल है वो ले लो, ए बी सी एक है हमारा ट्राइंगल ए बी सी। फिर एक ये वाला ट्राइंगल बन गया ट्राइंगल ए डी बी, और एक ये वाला ट्राइंगल बन गया ट्राइंगल ए डी सी। यानी हमारे कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 3 ट्राइंगल, एक बड़ा वाला, एक है और एक है, 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है। देन सेकंड, नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। टोटल 7 एंगल है, 7 एंगल के नेम देने हैं। तो पहले मैं ये वाला एंगल यहां से स्टार्ट करता हूं, यानी ए डी बी बन जाएगा एक तो एंगल ए डी बी, और एक ये बन जाएगा ए डी सी, एक हमारा ये बन जाएगा ए बी डी, एक हमारा ऐसा बन जाएगा ए सी डी। 4 हो गए, ए डी बी, ए डी सी, ए बी डी, ए सी डी। अब एक ये बन जाएगा बी ए डी, वैसे ही एक सी ए डी बन जाएगा, और एक हमारा बन जाएगा पूरा बी ए सी। देखो 7 एंगल बन गए, ठीक है। देन थर्ड, 6 लाइन सेगमेंट्स के नेम लिखने हैं। 6 लाइन सेगमेंट्स कौन सी होगी। एक तो ए से स्टार्ट करता हूं, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ए डी ए बी ए सी, ए डी ए बी ए सी, 3 तो यही हो गए। देन बी डी, देन बी डी, डी सी भी मैं लिख सकता हूं, डी सी, और ये पूरी बी सी भी मैं लिख सकता हूं। ये हमारे 6 लाइन सेगमेंट हो गए। देन फोर्थ वन इज, 2 ट्राइंगल के ऐसे नाम लिखने जिसमें बी एंगल कॉमन हो, एंगल बी कॉमन हो। सो 2 ट्राइंगल्स हैविंग एंगल बी एस कॉमन आर। ऐसे कौन से 2 ट्राइंगल है जिसमें बी कॉमन है। तो ट्राइंगल हमने देख ही लिया है, देखो ए बी डी, और ट्राइंगल ए बी सी में लिख सकता हूं जिसमें दोनों में बी कॉमन है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई। तो हम नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो बाय, जय हिंद, जय भारत।